बाजार एक लंबे चौड़े सिलसिले के बाद मंफी और मुस्बत होने के बाद फिर से 370 पॉइंट्स को गंवा दिया आज की ट्रेडिंग में। लेकिन इस तमाम माहौल के बावजूद ये 3 शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं, इनको मत छोड़िए। इनको छोड़ना काफी नुकसानदेह साबित होगा। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। शेयर्स के ये 3 कौन से हैं उन पर हम बात करेंगे। टारगेट प्राइसेस क्या है उन पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल बाजार का आज का बिहेवियर अप एंड डाउन का वो सिलसिला था जहां पर आज के दिन बाजार की ताकत का तवाज़ुन 50-50 रहा। 50 शेयर्स में कमी, 50 में इजाफा और एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने की आज भरपूर कोशिश थी बाजार में। और खाम तेल की कीमतें कल के लेवल्स का जो उससे कुछ कम है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ कम है और ऐसे तमाम माहौल में बाजार ने आज 1,75,500 पॉइंट्स का वो लेवल जो कि बेहतरीन सपोर्ट लेवल था उसको टेस्ट किया और वापसी बढ़ी। ऑलमोस्ट 1,79,411 पॉइंट्स का लो, 2,218 पॉइंट्स इंट्राडे का नुकसान। लेकिन कारोबार का इख्तिताम उसने फिर से 1,81,000 पॉइंट से ऊपर आकर किया, गो के 370 पॉइंट्स की कमी है डे ऑन डे बेसिस पर। कल का बाजार का रुझान, बाजार आउटलुक में हम जरूर डिस्कस करेंगे। आज के दिन अगर हम देखें तो कल का जो पैनिक था वो काफी हद तक दूर हुआ है, उसमें कमी रही है। आज के टॉप सेक्टर्स को अगर हम देखें तो वहां पर फर्टिलाइजर, ऑटो, रिफाइनरी, सीमेंट, ओएमसीज, टेक्सटाइल, केमिकल सेक्टर आज मुस्बत रुझान गालिब रहा जिन सेक्टर्स में। और आज कदर कम पैनिक थी बैंक्स में, इलेक्ट्रिक सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज, पावर या फिर आईटी हो। इंडिविजुअल फ्रंट पर आज निजाम बैंक बड़ी डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया उसने। एमसीबी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एग्रो, अस्ट्री बैंक, ओजीडीसी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ ला, फौजी सीमेंट। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज के दिन ऑटो सेक्टर ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। ऑटो का साथ दिया कुछ सीमेंट ने, फर्टिलाइजर ने और ओएमसीज ने। पहले बात हो जाए आज के टॉप 3 शेयर्स की और फिर उसके बाद बाजार आउटलुक पर हम बात करेंगे। चूँकि आखिरी दिन है, कल का वीकेंड सेशन है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में थोड़ा सा इजाफा है। खाम तेल की कीमतें 74-73 और इस रेंज पर आकर ठहरी हैं। क्या रुझान रह सकता है? वीकेंड भी है तो आज के दिन डाटा काफ़ी अहमियत का हामिल है। कल के दिन जहां पर बहुत ज़्यादा पैनिक था, आज वो कदरे कम था। नंबर ऑफ ट्रेड्स 5,67,827 थी 7,83,523 के मुकाबले में। ओवरऑल बाजार के हुजम में 35% की कमी हुई। 1 अरब 20 करोड़ शेयर्स का काम 1 अरब 84 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और ऐसे में जो ताकत का तवाज़ुन है वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार किया। आज उसने 497 टोटल स्टॉक्स में जहां पर खरीदो फरोख्त हुई, आज 263 में इजाफा था, 203 में कमी रही और 31 स्टॉक्स अनचेंज रहे। तो काफ़ी तब्दीली है कल के पैनिक सेलिंग के बाद आज के इस बाजार की ट्रेडिंग में। तो कल का रुझान उस पर हम बात करें। पहले टॉप 3 स्टॉक्स में बात कर लें। जब से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिफाइनरी पॉलिसी को लेकर सीरियस नजर आ रही है, तब से हम देख रहे हैं कि रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी हलचल महसूस हो रही है। और ये हलचल जिसको कि कंफर्म कर रहे हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स, लेवल्स और दूसरी स्टॉक मार्केट की स्टडी। नंबर 1 पाकिस्तान रिफाइनरी ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के बाद आज उसकी बुलंद क्लोजिंग है 41.85 रुपए की। अच्छा वॉल्यूम है कल और आज फिर से। और एक इस दौरान में जनवरी 2025 के बाद की तमाम रेंज जो थी ट्रेडिंग की उसको ब्रेक किया है स्टॉक ने अपसाइड पर। क्या रुझान रहेगा, वक्ती है या फिर एक परमानेंट स्टडी अप ट्रेंड होगा रिफाइनरी सेक्टर्स में?
नंबर वन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस मामले को लेकर, रिफाइनरी पॉलिसी को बनाने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन जहां पर जो बाजार इंडिकेट कर रहा है अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट, जो मोमेंटम है वो काफी बड़ा है। बड़े दिनों के बाद इस किस्म का मोमेंटम इस सेक्टर ने लिया है। अब पाकिस्तान रिफाइनरी की जहां तक बात है तो अपकमिंग जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट रह सकता है वो 45 रुपए 90 पैसे के आसपास है आज की क्लोजिंग में। और इस रेजिस्टेंस में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो डेफिनेटली इस लेवल के बाद अगर इस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली फिर बड़ा एक रूम है, एक बड़ी रैली है और एक बड़ा टारगेट है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है स्टॉक की 60 रुपए की। लेकिन फिर वक्त हमें इत्तेफाक करना चाहिए 45 रुपए 90 पैसे का। और अनटिल जब तक ये लेवल रीच आउट हो और उसके बाद रिस्क काफी अंडर कंट्रोल है, चूंकि मौजूदा लेवल्स 41 रुपए 85 पैसे जो कि स्टॉक पहुंचा है, तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म के ऑस्किलेटर्स ओवरबॉट टेरिटरी में मूव किए हैं। थोड़ा सा उनको कूलिंग ऑफ होना होगा और उसके बाद 45 रुपए 90 पैसे की ब्रेकआउट के बाद जब वो कूल डाउन होंगे दोबारा मोमेंटम लेंगे तो एक नई एक ट्रेंड होगा। ऐसे में स्टॉक नंबर 2 अगर हम देखें तो फिर से रिफाइनरी सेक्टर, नेशनल रिफाइनरी 391 रुपए और 50 पैसे के आसपास की क्लोजिंग आज के दिन। स्टॉक की जो फॉर्मेशन है वो काफी आउटस्टैंडिंग है। लॉन्ग टर्म का ग्राफ अगर हम लें तो काफी बड़ा मोमेंटम है और एक बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह की सिचुएशन है। फिर वक्त स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 418 और उससे अगला 477, जबकि ये मोमेंटम इन केस इंटैक्ट रहता है, उसमें बेहतरी आती है तो एक नई मंजिल भी स्टॉक की रह सकती है 477 रुपए से कहीं ऊपर जाकर। स्टॉक नंबर 3 अटक रिफाइनरी 911 रुपए 75 पैसे आज की क्लोजिंग। फिर वक्त जो स्टॉक की रेजिस्टेंस है वो 990 या 92 रुपए की सतह की। अब बात हो जाए थोड़ा बाजार आउटलुक की। कल चूंकि आखिरी दिन होगा, वीकेंड है और तमाम जो लोड है प्रेशर का ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स, उनकी जानब से बाजार पर होगा कल के दिन। और इस तमाम सिचुएशन में वो न्यूज़ का फ्लो जो कि क्रूड प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के नतीजे में आएगा वो इफेक्ट करेगा तमाम उन हैवीवेट स्टॉक्स को, जहां पर कल हम तो करते हैं कि इन केस कोई बड़ा रिलीफ नहीं आता जियोपॉलिटिकल टेंशंस में, जबकि खाम तेल की कीमतें 75-76 रुपए का जो इब्तदाई रेजिस्टेंस था उसको हिट करके थोड़ा सा आराम करने का सिलसिला देखा जा रहा है। जबकि इन केस 75-76 डॉलर्स की सतह अपसाइड ब्रीच हो क्रूड प्राइसेस की जानब से, अगला लेवल 80-81 या फिर 83 रुपए, ये जो $3 की रेंज है वहां तक ले जाएगा प्राइसेस को। और ये एक नेचुरल है, टेक्निकल फॉर्मेशन है, नेचुरल तरीका है प्राइसेस का मूव करने का, वो कि उसका ट्रिगर कुछ भी हो। लेकिन यहाँ तक की पोटेंशियल खाम तेल की कीमतें बनाए हुए हैं एक बड़ी करेक्शन लेने के बाद। मनी का फ्लो, पैसे का भाव, जो कि अदारों का पैसा है वो बाजार का रुख किए हुए है, वो कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा उसमें कमी जरूर महसूस हो रही है। लेकिन जैसे सिचुएशन क्लियर होगी और उसमें हम मजीद तब्दीली देखेंगे। डाउन साइड 1,79,500 फिर से मौजूदा सपोर्ट लेवल है बाजार का। दोस्तों आज के फोरम में इतना है, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स के साथ। देखना मत भूलिएगा।